हेलो एवरीवन, कैसा हाल चाल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग हिंदी व्याकरण का एक और शानदार टॉपिक, ठीक है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है क्लास 10th और 12th वालों के लिए। तो आज हम लोग संधि कवर करेंगे, ठीक है। संधि को, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। व्याकरण के जितने भी पाठ है उसमें सबसे महत्वपूर्ण अगर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है तो किससे आता है? संधि से। लेकिन आज हम लोग जैसे संधि तो करते हैं, हम देखे बहुत सारे चैनल पे कि संधि के टॉपिक स्टार्ट करते हैं ना, उसमें सिर्फ स्वर संधि कंप्लीट करवाते हैं, ठीक है। स्वर संधि, व्यंजन और क्या विसर्ग को छोड़ दिया जाता है। लेकिन आज हम लोग पूरे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। व्यंजन के तीनों, सॉरी, जो संधि के तीनों टाइप है, स्वर संधि, व्यंजन और विसर्ग, सारे कंप्लीट कर लेंगे हम लोग, ठीक है। क्लास थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन पूरे का हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट कर लेंगे और समझ में भी आएगा। अगर आप रूल पूरे कंप्लीट कर लेते हैं, जो रूल में हम बताएंगे, और रूल के बाद आपसे शायद ही कोई कोई क्वेश्चन बचेगा, ठीक है। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और नए जो लोग भी हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो लाइक कर दीजिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं संधि, ठीक है। संधि, संधि का ये जब इसको तोड़ेंगे ना तो ये सम प्लस धी में टूटता है, ठीक है। सम प्लस धी, संधि ये दो शब्द से बनता है, सम और क्या, धी से, ये दो शब्द में टूटता है संधि। संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संधि का शाब्दिक अर्थ होता है, ठीक है। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मिलाना या जोड़ना, ठीक है। ये दोनों को मिलाए ही ना, मिलाने के बाद ये दोनों को क्या बन गया, यहाँ जोड़ना या मिलाना होता है। संधि बनाना, सम प्लस धी को जब मिलाए जोड़े तो क्या बन गया, संधि। तो शाब्दिक अर्थ क्या होता है उसका, मिलाना या जोड़ना, ठीक है। संधि तीन प्रकार के होते हैं। संधि कितने प्रकार के होते हैं? तीन। आज हम लोग तीनों को कवर करेंगे, ठीक है। स्वर संधि होता है, व्यंजन होता है और क्या होता है, विसर्ग होता है। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो हम लोग एक एक करके करेंगे। सबसे पहले स्वर संधि करेंगे। स्वर संधि के जो भी टाइप है उसमें नियम है, सारे करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है, स्वर संधि, ठीक है। देखते हैं स्वर संधि क्या होता है। स्वर संधि, स्वर संधि होता क्या है, जिस संधि में स्वर का योग स्वर से हो, यानी इस संधि में क्या होगा ना कि स्वर का योग स्वर से होगा, ठीक है। स्वर का योग स्वर से कैसे होगा, अब ये समझ में कैसे आएगा? तो देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, हिमालय। हिमालय हम इधर लिखते हैं, एक ही में बताएंगे सब समझ में आएगा। हिमालय, ठीक है, हिमालय। अब समझ में नीचे जैसे जैसे जाइएगा और अच्छा समझ में आएगा कि स्वर का योग स्वर से हुआ कैसे। देखिए यहाँ जब म बोले तो म में क्या आया, अ आया, ठीक है। और यहाँ क्या आया, आ। तो देखिए ये भी होता है स्वर और ये भी होता है स्वर। तो स्वर का योग स्वर से हुआ, तब जाके कौन सा संधि हो गया, स्वर संधि हुआ, ठीक है। विद्यालय में देखेंगे तो विद्या में क्या आ रहा है, यहाँ आ रहा है, ठीक है। यहाँ आ रहा है और यहाँ भी क्या है, आ है। जिसके कारण इसका डेफिनेशन क्या होता है कि जिस संधि में स्वर का योग क्या हो, स्वर से हो। समझ में आ गया होगा कि स्वर का योग स्वर से कैसे होगा। जब टाइप करेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। इतना पता होना चाहिए कि इसमें स्वर का योग किससे होता है, स्वर से ही होता है। स्वर का योग स्वर से। चलिए देखते हैं आगे। एग्जाम्पल यही सब है, ठीक है। एग्जाम्पल देख लीजिए, हिम प्लस आलय हिमालय, विद्या प्लस आलय विद्यालय, ने प्लस अननयन, पो प्लस अनपवन। ये सब बना कैसे पता तो चल नहीं रहा है आप लोग को, ठीक है। एक एग्जाम्पल है, अब पता चलेगा। पता चलेगा क्या, सब के सब बनेगा, ठीक है। चलिए स्वर संधि पांच प्रकार के। स्वर संधि कितने प्रकार के, स्वर संधि होता है पांच प्रकार के। स्वर संधि कितना प्रकार, पांच। सबसे पहला दीर्घ स्वर संधि, ठीक है। दीर्घ स्वर संधि के बाद गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यन स्वर संधि, आदि स्वर संधि। एक बार फिर से करते हैं, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, ठीक है, वृद्धि, यन और क्या, अयादि। ये सब में स्वर स्वर लगा सकते हैं, ठीक है। स्वर संधि, गुण स्वर संधि, ठीक है, वृद्धि स्वर संधि, अयादि संधि, यन संधि। ये सब किसके टाइप है, स्वर के। स्वर कितने, स्वर संधि कितने, पांच। चलिए एक एक करके इसमें देखते हैं। अब इसमें सबसे पहला आता है दीर्घ स्वर संधि। इसका नियम के साथ देखते चलिए। इसका नियम क्या बनता है, जैसे दीर्घ स्वर संधि, जिस संधि में समान स्वर हो। समान स्वर का मतलब अब यहाँ से पता चलेगा, जैसे देखिए अ या अ होगा, आ या आ, अ या आ या अ, तब सब बनने के बाद क्या बनेगा, आ ही बनेगा। इस टाइप के अगर मिलेगा, हम ऐसे बनाए हुए नहीं एग्जाम्पल के, अच्छे समझ में आएगा। आ बनेगा कैसे, या तो अ हो जाएगा फिर भी बनेगा, ठीक है। आ आएगा फिर भी बनेगा, अ आ रहा फिर भी बनेगा, आ और आ रहा फिर भी बनेगा। उसी तरह, ठीक है, दुर्गा उ बना है,
और दीर्घ ई बना है, ठीक है। यहाँ तो जैसे देखिए हर्षऊ, हर्षऊ रहा तो भी, ठीक है, दीर्घऊ दीर्घऊ रहा फिर भी, हर्षऊ दीर्घऊ फिर भी क्या होगा, दीर्घऊ ही बनेगा, ठीक है। यहाँ ई है, ठीक है, हर्षई दीर्घई, ठीक है, हर्षई दीर्घई हर्षई, फिर भी क्या बनेगा, दीर्घई, ठीक है, क्या बनेगा, दीर्घई। तो चलिए देखते हैं। और री रहा फिर भी क्या बनेगा, री बनेगा, री रहा तो क्या बनेगा, री। अब देखते हैं, सबसे पहला हम इस तरह से किए हैं ना कि बहुत अच्छे समझ में आएगा आप लोग को। अब देखिए आ से संबंधित पहले देखते हैं, ठीक है, उदाहरण को। जैसे देखिए आ से संबंधित उदाहरण, आ से संबंधित उदाहरण है, बता दिए ना आ कैसे कैसे हुआ था। या तो अ रहेगा तब भी हो जाएगा, या आ और क्या रहा फिर भी, और आ रहा फिर भी, और आ रहा फिर भी बन जाएगा, ठीक है। आ रहा, आ और क्या, आ और आ रहा फिर भी बन जाएगा। चलिए देखते हैं। जैसे देखिए वार्ता प्लस आलाप, यहाँ क्या है, वार्ता आ किए होंगे तो क्या आया होगा, यहाँ आ आया होगा। और यहाँ भी क्या है, आ, वार्ता प्लस आलाप, लेकिन फिर भी क्या बनाएगा, ये सब के सब क्या बनाता है, फिर भी आ ही बनाता है। तो देखिए वार्तालाप, वार्तालाप यहाँ आ हो गया। देव प्लस आल है, देव व में क्या आया, व में क्या आया, और आल है, तो और आ, ठीक है, फिर भी आ बनाया, देवालय। ये व किस में बदल गया, ये वा में बदल गया, ठीक है, देवालय। विद्या प्लस अर्थी, इसी तरह से विद्या प्लस अर्थी, ठीक है, विद्यार्थी। गज प्लस आनंद, गजानन, यहाँ अ था, यहाँ क्या आया, आ, ठीक है, फिर भी आ होने का ज किस में बदल गया, जा में। समझ में आ गया होगा। देखिए अगला नहीं, अगला क्या है, ई से संबंधित, ठीक है, ये सब दीर्घ का ही है। ई से संबंधित क्या होता है, परि प्लस इच्छा, परीक्षा। देखिए इस साइड पहले से था, ठीक है, पहले से परी किधर था, इधर से था, ये वाला, इसका मतलब क्या था, हर्षई, ठीक है। लेकिन जैसे ही मिलाएं, ठीक है, ये और ये वाला क्या, देखिए दीर्घई में बदल गया। इधर क्या हो गया, परीक्षा में ये दीर्घई में आ गया, ये दीर्घई आ रहा है, री में दीर्घई। रवि प्लस इंद्र, रवि पहले से इधर है, ठीक है, इधर क्या हो गया, देखिए यहाँ हरि प्लस इंद्र, हरिंद्र। तो पता चल रहा है ना कैसे दीर्घ हो रहा है। इस सब दीर्घ स्वर संधि, इसका मतलब क्या होता है, दीर्घ होगा, ठीक है, दीर्घ स्वर संधि में क्या होगा, दीर्घ होगा। अगला है उ से संबंधित उदाहरण। उ से संबंधित उदाहरण क्या होगा, उम उसी तरह होगा, आप समझ गए होंगे ऊपर देखने के बाद। लघु प्लस उत्तर, देखिए इधर से घूम गया, ये भू था, ये पहले इधर हो गया, ठीक है। भू प्लस ऊर्जा, भू ऊर्जा। पितृ प्लस ऋण, ठीक है, पितृन, ये री से संबंधित है। यहाँ क्या है, यहाँ है री से संबंधित, री से संबंधित। जैसे यहाँ क्या है, त्रि, री आया, और यहाँ भी क्या आया, री। उसके बाद क्या आया, री ही बना होगा, पितृन। मातृ प्लस ऋण, मातृन, ठीक है, क्या होगा, मातृन होगा यहाँ, मातृन। समझ में आ गया होगा पूरा। चलिए अगला देखते हैं, गुण स्वर संधि, ठीक है। इसमें कितने रूल है, 3। अ या आ के बाद क्या आएगा, ई या ई होगा, ठीक है। अ या आ के बाद क्या होगा, ई या ई। अ आ ये तीनों के तीनों इधर सेम रहेगा, ठीक है, पहले वाले में। और अंत वाले में क्या होगा, अगर ई या ई आया, ठीक है, दूसरे में तो ए होगा, ऊ आया तो ओ होगा, और क्या री आया तो और होगा। अगर यहाँ नहीं भी होता है ये, लेकिन नियम याद आपको करना पड़ेगा। यहाँ नहीं भी होता है तो आगे आपको बहुत अच्छे से आएगा। देखिए यहाँ जैसे देखिए क्या बताए थे, अ के बाद ई आएगा तो क्या बनेगा, ए। कैसे बना, देखिए रमा प्लस ईस, रमा में देखिए क्या हुआ, रमा प्लस ईस। पूरा करते चलेंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए एक समझाएंगे, आपको नीचे खुद दिमाग ला के समझना पड़ेगा। आ आया और क्या आया, यहाँ ई आया, ई दोनों मिलाने के बाद क्या बनेगा, ए बनेगा। तो देखिए उच्चारण करते समय, रमेश, क्या है यहाँ, रमेश, र में क्या रहा है, ए, में क्या रहा है, ए, मिला कैसे, रमा प्लस ईस के क्या बना, रमेश। ये दोनों यहाँ आ रहा था, यहाँ ई, ए बना लिया तो क्या है, रमेश, ठीक है। उसी तरह नर प्लस ईस, नरेश। स्व प्लस इच्छा, स्वेच्छा। अगला है, अब ऊपर समझने के बाद यहाँ भी अच्छा से समझ में आएगा। जैसे सूर्य प्लस उदय, ठीक है, क्या बोले, सूर्य, क्या बोले, सूर्य प्लस उदय। सूर्य प्लस उदय में क्या होगा, सूर्य, क्या है, अ, और यहाँ क्या रहा है, उ। ये दोनों मिलाने के बाद क्या बनाएगा, ओ। तो देखिए बन रहा है क्या, सूर्योदय में सूर्योदय, योदय आ रहा है ना, योदय। सूर्योदय में क्या आ रहा है, ओ आ रहा है, तो ओ बन गया ना। उसी महा प्लस उदय, महोदय। सर्व प्लस उदय, सर्वोदय। देव प्लस ऋषि, देवर्षि, ठीक है। महा प्लस ऋषि, महर्षि, बन गया ना ये, महा प्लस ऋषि, महर्षि। सप्त प्लस ऋषि, सप्तऋषि। यानी ये कौन सा आ गया, और वाला है यहाँ, ठीक है। और आ के बाद अगर री होता है, और आ के बाद क्या होता है, री होता है,
तो क्या हो जाता है और। जैसे पता चला और कैसे हो रहा है। देवर, देवर सी क्या बोल रहे हैं, देवर और आ रहा है देवर सी, यानी ये दोनों मिलाने के बाद क्या बन रहा है यहाँ, री और आ के मिलाने के बाद और बन रहा था ना, आ रहा है ना। चलिए अगला है वृद्धि संधि। अगला क्या है, वृद्धि। वृद्धि में क्या होता है, अ आ के बाद ए या ऐ आएगा, ठीक है, और अ आ के बाद क्या आएगा, ओ, तो ऐ बनेगा औ बनेगा, ठीक है। अ आ के बाद अगर ए ऐ आया तो ऐ बनेगा, अ आ के बाद ओ आया तो औ बनेगा। समझ में आ गया। चलिए एग्जाम्पल देखेंगे, और इसमें एग्जाम्पल ही मेन मतलब रूल रहता है इसका, ठीक है। एग्जाम्पल अगर समझ गए तो हो जाए। जैसे देखिए दोनों है ना, दोनों सामने कर देते हैं। देखिए अ आ के बाद क्या आया, ए ऐ तो ऐ ही बनेगा, ठीक है। जैसे 1+1 एक एक, 1+1 यहाँ अ आया, क में क्या आ रहा है अ, और इधर क्या है ए, तो ए ऐ आना चाहिए। देखिए कै, कै में क्या आ रहा है कै ऐ, तो ऐ बना ना, ऐ बना कि नहीं है एक एक में। सदैव में भी उसी तरह सदै आ रहा है, दै, दै में क्या आया ऐ, यहाँ क्या है आ है, और क्या है यहाँ क्या है ए है। समझ में आया होगा, तथा प्लस एक तथा। उसी तरह औ यहाँ बना रहा है, 1+ औषधि, वन में क्या आ रहा है अ, और यहाँ क्या है औ है, ठीक है। ये दोनों मिलाने के बाद क्या बनेगा, औ ही बनेगा। देखिए बनौ, बनौषधि, नौ आ रहा है नौ, बनौषधि औ। समझ में आ गया होगा, बनौषधि औ आ गया, तो और रूल फॉलो हो रहा है ना। तो बनौषधि, महा प्लस औषधि महौषधि, जल प्लस ओध जलौध, ये हो गया। चलिए अगला देखते हैं, ई और ई। अगला क्या है, ई, ठीक है, यानी हर्षई दीर्घई और भिन्न स्वर, तो ए हो जाएगा, ठीक है। हर्षऊ दुर्गऊ और भिन्न स्वर आता है, व हो जाएगा। री आता है और भिन्न स्वर आता है, र हो जाएगा। देखिए आपको जितना भी हम ऊपर बताएं, ठीक है, दीर्घ दीर्घ होना, ठीक है, दीर्घ होना, आप रूल को कॉपी में नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ऊपर से, ठीक है। सारे रूल को अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। उस रूल को रिवाइज करने के बाद अगर आप अपने क्वेश्चन बैंक से, ठीक है, क्वेश्चन बैंक से बनाते हैं, 10th वाले 12th वाले जो लोग भी हो, क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है, क्योंकि रूल इसी रूल पे बनता है। आगे आपको पता चलते जाएगा, आप देखे होंगे विद्या प्लस आले बना होगा तो कैसे बना, ठीक है। आगे पवन नयन पूछता है, ये सब कैसे बनता है, खुद पता चलते जाएगा। देखिएगा भिन्न स्वर आने का, पहले आपको ये कंफर्म होना चाहिए कि फर्स्ट 2 साइड बनता है, एक इधर रहता है प्लस आने के बाद एक इधर, ठीक है, प्रथम दूसरा, प्रथम क्या होता है, दूसरा होता है। तो प्रथम साइड में क्या आएगा ई, ठीक है, या ऊ री इस साइड, और दूसरे साइड क्या भिन्न स्वर। भिन्न स्वर का मतलब क्या है कि ये नहीं होगा, इस साइड ई नहीं आएगा, ठीक है, ऊ नहीं आएगा, री नहीं आएगा, ये होगा। समझ में आया। तो चलिए देखते हैं य व कैसे बनेगा। ई वाला सबसे पहले आया, देखिए हर साइड दीर्घ गई, अति ई आया प्लस आचार, क्या इस साइड ई है, कहीं भी देखिए ई है नहीं ना, इधर है नहीं, ए है आ है अ है नहीं ना है, लेकिन इधर देखिए ई है, ठीक है, इधर भी यहाँ भी करेंगे तो भी ई आ रहा है, परी में भी ई है, प्रति में भी ई है। समझ में आया होगा। और भिन्न स्वर का मतलब क्या है कि ई से चेंज है, यानी आ होगा अ होगा, ऊ भी हो सकता है। तो जैसे देखिए आ आया, तो आ आने के बाद देखिए य बनाना है ना, तो अत्या, क्या यहाँ कहीं य है इसमें पूरे में नहीं ना, लेकिन यहाँ य आया, ठीक है। और या कैसे हो गया, ठीक है, ए सिर्फ आप तो आधा सिर्फ कर रहे हैं ना। यह पूरा यह का मतलब क्या होता है, अगर तोड़ेंगे तो इस तरह से बनता है, ठीक है। जब ये दोनों साथ हो जाता है तब यह होता है। तो उसी तरह यहाँ है अति प्लस आचार, ठीक है। अति से अगर ई निकाले तो क्या हो गया आधा, ठीक है। आपको हम अच्छा समझाते हैं इसको। अति से इस ती से अगर ई को निकालते हैं तो क्या हो जाएगा आधा, तो ये बदल जाएगा, ठीक है। और ये दी, ठीक है, ये आधा य था, अगर इसमें डबल हम ये वाला आ लगाते हैं यहाँ वाला, तो ये या में बदलेगा, तब जाके क्या हो गया अत्या और शुरू वाला, ठीक है, आधा में तो बदला जिसके कारण आधा तो या अचार, ठीक है, अत्याचार। समझ में आ गया होगा। अगला है इति प्लस आदि इत्यादि, परि प्लस आवरण पर्यावरण, प्रति प्लस एक प्रत्येक। अगला है ऊ में, ठीक है, उसी तरह होगा एकदम सेम, जो ऊपर जैसे समझा वैसे ही होता है, ठीक है। सु प्लस अक्ष स्वक्ष, ठीक है, व बना ना, अ आ गया यहाँ, ठीक है, आधा व बनता, लेकिन फर्स्ट में क्या था अ था, जिसके कारण ये पूरा व में बदल गया, तो क्या हो गया स्वच्छ। और क्यों, सु में से ऊ निकल गया था, सु में से क्या गया ऊ हो गया ना गायब, यहाँ रूल के अनुसार, जिसके कारण क्या हो गया आधा स्वक्ष, ठीक है। सु प्लस आगत स्वागत, सु प्लस आस्त स्वास्थ्य,
ठीक है। उसका री और भिन्न स्वर आया था र बनता है, वो भी देख लीजिए। मातृ प्लस आदेश, मातृदेश, मातृदेश, ठीक है। मातृ री आ रहा है ना, यहाँ क्या आ रहा है, री आ रहा है, आ है, ठीक है। मातृदेश, पितृ प्लस आज्ञा, पित्राज्ञा, मातृ प्लस आज्ञा, मात्राज्ञा। समझ में आ गया होगा। ऊपर लास्ट है स्वर संधि का एक और अयादि, इससे क्वेश्चन आता है। अब मजा आएगा। ये सबसे ऊपर सबसे एक दीर्घ, ठीक है, दीर्घ स्वर संधि, ठीक है। एन और क्या, अयादि, ये तीन से ना बोर्ड में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो दीर्घ हो गया, एन भी जस्ट इसके ऊपर किए थे वो एन था, लेकिन ज़्यादा आता है तो अयादि से आता है और दीर्घ से, ये दोनों से और ज़्यादा आता है, इससे भी ज़्यादा। देखते हैं इसका रूल क्या है। इस रूल में ये बताता है अयादि में यदि ए है, इसको याद रखिए, ए ओ औ के बाद भिन्न स्वर, ऊपर क्या था, ई ऊ और क्या, री, इसके बाद भिन्न स्वर, ये था ना ऊपर, ठीक है। तो ई का क्या हो जाता था, ए, ऊ का क्या हो, और री का क्या, र, यही बनता था ना। लेकिन यहाँ क्या है, ए बनेगा, आय बनेगा, अब बनेगा, आओ बनेगा, ठीक है। कैसे बनेगा तो अब तो पता चल ही जाएगा आप लोग को, इतना आसान तरीका से बताएंगे कि, ठीक है। देखिए, ए है भिन्न स्वर, बोले थे भिन्न स्वर, आय बनेगा। कैसे बनेगा देखिए, ने अगर लिखते हैं, ने प्लस अन, ने प्लस अन, ने में क्या होगा, ए और अ आया ना, भिन्न स्वर है ना, इससे ये ए है, ये अ है, क्या बनाएगा, क्या, अय, ये दोनों मिल के क्या बनाएगा, अय बनाएगा ना। तो देखिए, ने अय तो इसमें से हट गया, अगर ने में से अय हट गया तो क्या बच गया, अय तो इसको दे दिया ना, ये अय किसको दे दिया, अय किसको दे दिया, ये सॉरी यहाँ ये नहीं होगा, ठीक है। अय इसको दे दिया तो यहाँ क्या हो गया, सिर्फ न, ठीक है, न हो गया ना। और ये वाला अ, ठीक है, ये जो अ है यहाँ, ये अ और इसमें के जो ए निकला, ये दोनों मिलके क्या बनाएगा, अय बनाया ना, अय बनाया। तो फिर से क्या बना लिया, ये न यन, ठीक है, नयन। समझ में आया। फिर से एक बार बताते हैं क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट। देखिए, जैसे ने हो गया, ठीक है, इसमें से अगर ए निकाल देते हैं तो यहाँ बचेगा ये क्या, न बच जाएगा, ए निकाल देंगे इससे तो, और अन, ठीक है, इस अन में से क्या निकाल देंगे, अ, तो यहाँ क्या है, सिर्फ न है। लेकिन ये दोनों मिलने के बाद रूल के अनुसार हमको क्या बताता है, अगर भिन्न स्वर हो तो अय बनाता है, ये दोनों मिल के क्या बनाएगा, अय। तो ये ऑलरेडी आधा न था, लेकिन इसको देंगे तो पूरा न हो जाएगा। और क्या, ए अ के क्या लिखेंगे, अ और क्या, न, नयन, क्या बना, नयन, नयन बन गया, नयन। इसी तरह क्या है, चयन, चे प्लस अन चयन, से प्लस अन शयन। समझ में अच्छा से आया होगा। ये अगला भी एकदम सेम इसी टाइप के है, इसको उतना तोड़ के नहीं बताएंगे, टाइम ज़्यादा हो जाएगा। आगे हम लोग को व्यंजन और विसर्ग भी कंप्लीट करना है, ठीक है। आप लोग बस देखते चलिएगा, अच्छा से जितना समझा रहे हैं वो अच्छा समझाएंगे। ए, ठीक है, एक काफ़ी होता है, ए प्लस अ, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ ए आ गया ना, बनाएगा क्या, आय बनाएगा, बनाएगा आय, ठीक है, बनाएगा क्या, आय, ये दोनों मिल के ए गया तो यहाँ से फिर से क्या हो गया, ना, यहाँ क्या आएगा, ना और एक, ना क्यों बनाएगा, ठीक है, यहाँ बचेगा न ही, आधा न ही बचेगा। लेकिन ना कैसे बनेगा ये आपको बताते हैं, क्योंकि ना कैसे हो गया, कन्फ्यूजन थोड़ा भी नहीं होना चाहिए। क तो रहेगा ही, देखिए यहाँ आ है, आय बन रहा है ना, आय, तो आ आएगा तो ये क्या हो जाएगा, ना, ए और जो क बचा था वो नायक, ठीक है। समझ में आ गया होगा अच्छा से। नए प्लस इका, नायिका, ई है जिसके कारण क्या हो गया, आधा न अगर रहता, अगर इस साइड ई आता, ठीक है, ई आता तो क्या करते आप, नी बनाते ना, क्या यही बनाते, अगर ये आता तो नी करते, नहीं, नी नहीं, य में होगा चेंजिंग, ठीक है, य में आएगा ना, क्योंकि वो य के लिए आया है। अगर आ आता है सिंपल, भिन्न स्वर के आपको ठीक से करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत आपको अपना भी लगाना पड़ेगा इसमें, क्योंकि सबके सब तो नहीं होता है, बता देने से आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप जाइएगा क्वेश्चन बैंक कीजिएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा। मैं रूल बता रहा हूँ आप लोग को, ठीक है, ये रूल फॉलो होगा। विधेय प्लस अक, विधायक, विधेय प्लस अक क्या होता है, विधायक। चलिए अगला, ओ और भिन्न स्वर अब बनेगा। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है ना ये, पवन वाला बहुत ज़्यादा पूछता है ना। चलिए, पो प्लस अन, समझ में जैसे ऊपर होगा नीचे उसी तरह सेम, जैसे ऊपर समझाएं, यहाँ ओ
ठीक है, ये दोनों मिलाने के बाद अब बनेगा। ठीक है, तो पवन, पवन, पवन। ठीक है, अब आएगा प में से और यहाँ क्या है व। ठीक है, तो अन हो जाएगा पवन। अब बनाना, चलिए अगला है भो प्लस अन, भवन। पवित्र, ई के कारण बी हो गया। ठीक है, क्योंकि पवित्र बोलेंगे तो देखिए, पवित्र बोलेंगे तो क्या रहा है पवित्र, पवित्र, इत्र, पवित्र। तो यहाँ क्या आ रहा है प में से और बी में से क्या आ रहा है ई। ठीक है, तो पवित्र जिसके कारण अब क्या है इत्र बन रहा है ना, तभी होगा ना। ठीक है, पो प्लस अन क्या होता है पवन, भो प्लस अन भवन, पो प्लस इत्र पवित्र। तो आपको दूसरे नंबर वाला में देखना है। ठीक है, चलिए औ और भिन्न स्वर आए तो क्या होगा आव, औ और भिन्न स्वर आए तो क्या होगा आव। जैसे कैसे प प्लस अक, जो लोग ऊपर समझ गए होंगे अब खुद वो कर लेते होंगे। औ यहाँ आया, ठीक है, भिन्न स्वर क्या आया अ, ये बदलेगा किस में आव में। ठीक है, आव में। तो अब क्या होगा, जैसे ऊपर क्या था नयन वाला बनाए थे नयन, तो अय था, फिर उसका नायक क्या उसके लिए आया था आय। ठीक है, आय। उसी तरह यहाँ क्या था ऊपर, जिसके इसके ऊपर क्या बनाए थे हम लोग पवन, लेकिन यहाँ का क्या बन गया पावक बना। पवन मतलब ये नहीं कि रिलेट कर रहे हैं, बस ये बता रहे हैं कि वहाँ अ था तो देखिए न वाला आया था अ के कारण, आ था यहाँ तो देखिए आ में हुआ। ठीक है ना, यहाँ क्या है अब बना, तो अब वाला में क्या हुआ था पवन। ठीक है, अब वाला में क्या आया था पवन, तो पवन सिर्फ ये। और देखिए आब है यहाँ आब, तो क्या है पावक, पा से स्टार्ट हुआ, तो प प्लस अक पावक, धौ प्लस अक धावक, भौ प्लस उक भावुक। हम आपको बोले हैं ना, जैसे यहाँ देखिए पो प्लस ई आया था तो बी में बदल गया, बी में से ई आ रहा है, क्योंकि उच्चारण करते समय भी तो आना चाहिए। भौ प्लस उक तो भावुक, तो भा वू में आ रहा है ना यहाँ बू ऊ। ठीक है, भौ नौ प्लस इक नाविक, तो बी में से क्या आ रहा है ई आ रहा है ना बी। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो हम लोग का खत्म हो गया ये कौन सा संधि, स्वर संधि। देखिए इतना ही बताते हैं। ठीक है, जितने अब हम देखे ट्राई करके देखे हैं इस पर, तो जो लोग भी बताते हैं बस इसको कंप्लीट करने के बाद रुक जाते हैं। ठीक है, लेकिन हम आपको व्यंजन संधि भी कंप्लीट कराएंगे, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। ठीक है, लेकिन जुड़े रहिएगा। चलिए अगला है व्यंजन। ठीक है, व्यंजन संधि इंपॉर्टेंट रूल इसमें लाए हैं। यदि व्यंजन का योग स्वर या व्यंजन किसी से होगा, स्वर व्यंजन किसी से होगा मतलब आपको समझ में आ गया होगा। इस साइड दूसरे साइड जो है, ठीक है, ये प्लस की जो दूसरे साइड वाले रहते हैं, इधर स्वर या व्यंजन कोई आ जाए होने के बाद दीर्घ में ही बदलेगा व्यंजन इस साइड, लेकिन व्यंजन रहेगा। ठीक है, व्यंजन का योग स्वर या व्यंजन किसी से हो जाएगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहला नियम है नियम नंबर 1, वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे में परिवर्तन। पहला तीसरा मतलब जैसे क का तीसरा क्या होता है ख और ग होता है ना, तो ये क ग में बदलेगा। ठीक है, त है तो किस में बदलेगा द में, च है तो किस में बदलेगा ज में। ये वाला रूल है। ठीक है, चलिए देखते हैं रूल क्या कहता है। सबका पहला वर्ग बोल दिया, यानी पहला वर्ग क च ट त प के बाद कोई भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण। ठीक है, अंतस्थ और कोई भी स्वर। अंतस्थ मतलब क्या है लव। किसी वर्ग का तीसरा चौथा मतलब क्या है कि क का देखे तो क्या ग और घ तीसरा चौथा है, उसी टाइप से पूरा में। ठीक है, स्वर मतलब क्या अ से अ तक कोई इस समय से आ जाए तो क्या होता है पहला तीसरा में। जैसे देखिए सत प्लस आचार तो आया, और इधर क्या है आ है ना स्वर में आ, तो क्या हो गया सदाचार। द में बदल गया ना, क्योंकि त का तीसरा क्या होता है द, तो क्या हो गया सदाचार। जगत प्लस ईश जगदीश, यहाँ त था त का तीसरा, और ये दी हो गया दा हो गया, ये इधर वाले पे डिपेंड करता है। ई है जिसके कारण दी हुआ, क्योंकि दी में से यूज करने के बाद ई आ रहा है, दा में यूज करेंगे तो आ रहा है। देखिए इस साइड भी क्या है दा यूज कर रहे हैं तो क्या है दा में आ, इधर यहाँ भी क्या है आ, ई है तो देखिए दी में भी क्या आएगा ई। तत् प्लस भव तद्भव, क्या है तत् प्लस भव तद्भव। अब देखिए आधा भव क्यों रह गया तद्भव में, आधा भव क्यों रह गया द बदलने के बाद, क्योंकि यहाँ अ नहीं था सिर्फ भ था। यहाँ ये तो पूरा किस लिए हो जाता है क्योंकि आ जुड़ता था, ई जुड़ गया इसीलिए, लेकिन यहाँ आधा भव इसलिए रह गया। ठीक है, तद्भव तद्भव। ठीक है, तीसरा में बदला ये,
लेकिन ये आधा भ क्यों रह गया, क्योंकि यहाँ भ था, यहाँ कोई मिला ही नहीं। जैसे अगर भ को तोड़ेंगे तो भ और अ होता है, लेकिन इसको जब तक अ नहीं देंगे तो ये आधा ही रह जाएगा। ठीक है, चलिए अगला रूल पढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। ठीक है, क्वेश्चन आता है जगत प्लस इस जगदीश ये। चलिए दूसरा, अगला वर्ण क्या है? वर्ग के पहले वर्ण का पांचवा में परिवर्तन। पहले का पांचवा सेम उसी तरह है, वो तीसरा में बदला था। वो किस में बदला था? तीसरा में। ये किस में बदलेगा? पांचवा में। क च ट त प आएगा, उसके बाद पांचवा वर्ण है। सिर्फ उसमें कौन कौन आता? तीसरा चौथा आ रहा था, अंतस्थ व्यंजन भी था, और क्या सभी स्वर था। लेकिन यहाँ क्या है? पांचवा ही आएगा। जैसे देखो, जगत प्लस नाथ। ठीक है, न पांचवा है, तत्सम में न आता है। पांचवें नंबर में जगत, ठीक है, तो आया प्रथम वर्ग। तो ये पांचवें में देखिए कैसे होता है, जगन्नाथ, जगन्नाथ, जगन्नाथ। ये आपका शायद पीवाईक्यू में भी होगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में होगा जगन्नाथ। उत प्लस नति, उत प्रथम है, न आया, उत प्लस नति, उन्नति। वाक प्लस मैं पांचवा है, वाक प्रथम है। अंग में बदला ना, यहाँ अंग में, अंग कितने नंबर में आता है? पांचवा में बदला ना। तो इसी तरह होता है जगत प्लस नाथ, जगन्नाथ, उत प्लस नति, उन्नति, वाक प्लस मैं, वांग में। समझ में आ गया ये दो रूल? ठीक है, व्यंजन का ये दो रूल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये दोनों रूल के रूल क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। चलिए अगला देखते हैं। म से संबंधित नियम, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, डबल स्टार लगाए हैं इसमें। ठीक है, म से संबंधित नियम, 3 नियम पढ़ेंगे इसमें हम लोग। ठीक है, सबसे पहला है म के बाद यदि क से म तक यानी स्पर्शी व्यंजन, यानी इस साइड दो बना बताते हैं ना, इधर इस साइड क्या होगा? म होगा सिर्फ, और इधर क्या है? म के बाद स्पर्शी व्यंजन आ जाए। ठीक है, ठीक है, स्पर्शी व्यंजन यानी क से म के बीच में कोई भी आए। ठीक है, तो म का अनुस्वार या बाद वाले वर्ण का पांचवा। बाद वाले वर्ण का पांचवा कैसे? तो समझ में यहाँ आएगा देखने का। जैसे देखिए, सम प्लस पूर्ण, म आया, और क्या है यहाँ? पूर्ण। तो प तो आता है ना। ठीक है, क से म के बीच में ही ना प है, दूसरे साइड यहाँ प और यहाँ क्या? म। तो संपूर्ण देखिए, अनुस्वार में बदला, पहले अनुस्वार में या बोले थे, बाद वाले वर्ण का पांचवा। बाद वाला वर्ण क्या है? प है ना। तो प का पांचवा क्या होता है? म। प का पांचवा क्या होता है? म। तो देखिए, संपूर्ण ऐसे भी लिखते हैं ना, क्या कोई गलत है? या तो अनुस्वार में या उस दूसरे वाले बोला क्या? बाद वाले वर्ण का। यानी बाद वाला वर्ण कौन है? ये वाला वर्ण है बाद वाला। अब बाद वाले वर्ण में क्या है? पूर्ण है ना, तो प है। तो प का पांचवा क्या होता है? म। तो संपूर्ण, यहाँ म आ गया ना आधा, ये म पांचवा आया ना। इसी तरह क्या होता है? सम प्लस धी लिखते हैं, तो संधि भी लिखते हैं, अनुस्वार में भी देते हैं। देखिए, क से म तक ही 3 रूल पढ़िएगा, तब जाके आपको समझ में आएगा। इसमें 3 रूल है। क से म तक ही इस साइड में होना चाहिए, क से म के बीच का ही आना चाहिए। तो क से बीच में ध तो आता ही है, तो संधि कर सकते हैं, या ध के पांचवा क्या होता है? न। तो अब ये समझ में आ गया कि बाद वाले वर्ण का पांचवा कैसे हुआ। ध का न होता है ना, तसद में पांचवा कौन आता है? न। तो संधि ऐसे भी लिखते हैं। गम प्लस गा, गंगा ऐसे भी लिखते हैं। गंगा किस तरह से लिखते हैं? क, ये ग है, ग क वर्ग में आता है, तो क वर्ग में पांचवा क्या होता है? अंग ही होता है ना। तो ये भी रूल समझ में आ गया। म से संबंधित पहला नियम समझ में आ गया। यदि म के बाद स्पर्शी व्यंजन आ जाए तो म का अनुस्वार या बाद वाले वर्ण का पांचवा होता है। चलिए अगला है नियम 2 नंबर। नियम क्या है? म के बाद यदि उष्म व्यंजन बोले तो स और क्या? ह। ये 3 अंतस्थ आपको पता है, य र और क्या? ल और व आ जाए तो सदैव अनुस्वार होगा। ये अगर ये दोनों में से कोई आता है, सदैव अनुस्वार होगा। जैसे देखिए, सम प्लस योग, सम, यहाँ म आया, और य है, य कहाँ है? य है ना इसमें अंतस्थ में, तो हमें क्या हुआ? संयोग सिर्फ लिखाया, सिर्फ अनुस्वार में हुआ। म आया यहाँ, और क्या? व किस में है? इसी में है। सम प्लस विधान, संविधान, सिर्फ क्या? अनुस्वार में बदला, अनुस्वार में होगा। सम प्लस सार, सम आया, सार किस में है? स किस में है? इसमें। तो सम प्लस सार क्या हो गया? संसार। ये 2 नियम आ गया। तीसरा है म के बाद यदि म, ठीक है, तो वहाँ क से म तक देखे थे। ठीक है, क से म तक देखे थे ना, तो यहाँ म सिर्फ दिया है। म के बाद यदि म होगा तो कोई चेंजिंग नहीं। म के बाद यदि म आ जाए तो परिवर्तन नहीं होगा। जैसे देखिए, सम प्लस मान, सम्मान, सम प्लस मुख, सम्मुख, सम प्लस मति, सम्मति। समझ में आ गया होगा। तो ये था म से संबंधित 3 नियम, जो कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में अपने देखिएगा तो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा है।
आप देख सकते हैं। और अनुमान कैसे लगे कि कौन रूल फॉलो होगा, तो देखिएगा आप क से म जैसे ही बनेगा ना, जैसे देखिए यहाँ क्या आया, ए आ रहा है, 2 नंबर में यहाँ बीच वाले सब देखिए, ए आया, बी आया, सौ आया, तो इससे पता आपको चल रहा होगा ना। अनुस्वार के बाद देखना है, एकदम मस्त रहता है। इस अनुस्वार के बाद आप देखिएगा कि बाद वाले क्या है। यदि क से म तक वाला रहा तो आप समझिएगा कि फॉलो हो रहा है 1 नंबर वाला रूल। यदि इसके बाद अंतस्थ में से ए रहे, और अलावा कोई रहे, देखिए यहाँ क्या है, इसके बाद, ठीक है, इसके बाद क्या आ रहा है, ये नहीं जरूरी नहीं कि सन हो, मतलब अनुस्वार, मतलब मेरे बोलने का मतलब है यहाँ ज़्यादा तो इसमें बन रहा है। और ज़्यादा हम भी देखें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कि सन ही रहता है, जैसे सम रहा, सम प्लस वत संवत, ठीक है, सम प्लस सार, सम प्लस मान सम्मान, इसी टाइप की। ये तीनों कंप्लीट हो गया हम लोग का। चलिए अगला देखते हैं, त से संबंधित नियम। त से संबंधित नियम क्या है, त से संबंधित नियम में नियम नंबर 1 है, त के बाद च या छ आ जाए तो त का च हो जाता है। यदि च छ आना चाहिए, सिर्फ साइड में कितने क्या आना चाहिए, च या छ, तब जाके त का किस में परिवर्तन होता है, आधा छ में। तो जैसे देखिए उत, इस साइड तो त है, लेकिन इस साइड क्या आया, च आ गया, तो उत प्लस चारण में क्या हो गया, उच्च चारण, च में बदल गया ना त, ये त किस में बदल गया, च में। सत प्लस क्या, चरित्र, सच्चरित्र, ठीक है, सच्चरित्र, ठीक है, सच्चरित्र आ गया नहीं, ये त किस में, आधा च में। अगला रूल है, त के बाद ज या झ हो, अगर इस त के बाद ज या झ आ जाए तो त का किस में बदलता है, ज में, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुका है। त का क्या होगा, किस में बदलेगा, ज में, आधा ज में। इस साइड क्या होना चाहिए, ज और झ ही आना चाहिए, तो ज है ना इस साइड, तो सत प्लस जन, सज्जन, उत प्लस जवल, उज्ज्वल। देखिए ऐसे करने से तो होगा नहीं, आपको रूल करना पड़ेगा, ठीक है, आपको रूल पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा। आप बनाइएगा, रूल देखिएगा, होते जाएगा, ठीक है। हम कम लाए हैं ना, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है अगर ज़्यादा एग्जाम्पल लेंगे तो। अगला है, यदि त के बाद ल आ जाए, ठीक है, ये भी हम ये दोनों क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में है, दोनों के दोनों क्वेश्चन, ठीक है, प्रीवियस ईयर में। यदि त के बाद ल आ जाए तो त का किस में बदल जाता है, ल में, जैसे तत् प्लस लीन, तल्लीन, ठीक है, उत प्लस लास, उल्लास। एक और है, देखिए एक और व्यंजन का है रूल। इसके बाद क्या पढ़ेंगे, विसर्ग, च का जुड़ना। एक रूल क्या है, च का जुड़ना। च का जुड़ना का मतलब क्या है, जैसे अ रहेगा, ठीक है, और ये वाला ई नहीं होना चाहिए, और ये ओ नहीं, ठीक है, दीर्घ ई दीर्घ ऊ नहीं आना चाहिए, और आ भी नहीं, ठीक है, आ भी नहीं, क्या आना चाहिए, अ हर्षई हर्षऊ, जैसे अनु, ये वाला आया ना, बी में ये है ना, परी में भी ये है ना, इस साइड क्या आना चाहिए, और छ आ जाए। अब बाद में क्या है, छ, देखिए यहाँ छ है, छ है, छ है, तो क्या होगा, च जुड़ जाएगा, यानी नया, जैसे अनुच्छेद, अनुच्छेद, च जुड़ गया ना, अनुच्छेद में क्या जुड़ गया, च जुड़ गया, अनुच्छेद, विच्छेद, परिच्छेद, च जुड़ गया। तो हमारा यहाँ खत्म हो गया क्या, व्यंजन। 2 कंप्लीट कर लिए ना हम लोग, 2 कंप्लीट कर लिए। अब तीसरा लास्ट है विसर्ग, ठीक है, इसमें एकदम इम्पोर्टेंट वाले जो है वही लाए हैं। चलिए देखिए, विसर्ग संधि, ऊपर समझ में आया था ना, स्वर के स्वर से योग, स्वर में क्या होगा, स्वर से ही योग, क्या हो गया, स्वर संधि, ठीक है। व्यंजन का स्वर या व्यंजन किसी से होगा, व्यंजन। यहाँ क्या है, संधि में विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन का योग हो, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन कोई भी आएगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल क्या हो गया, नी प्लस चय, निश्चय, यश प्लस दा, यशोदा, ये कैसे हो गया, यशोदा, स कैसे बदल गया, तो यही तो रूल पढ़ना है। मनः प्लस रथ, ये न कैसे ओ में बदल गया, नहीं ना पता चल रहा है, तो अब पता चल जाएगा। देखिए यहाँ क्या है, विसर्ग में नियम क्या है, सबसे पहला नियम है विसर्ग का ओ होना। विसर्ग समझ में है ना, ये वाला चेंजिंग होगा इसका, ठीक है, ये चेंज होगा ओ में। जैसे देखिए विसर्ग के पहले अ या आ हो, विसर्ग के पहले अ का मतलब समझ में, जैसे यश लेते हैं, ठीक है, यश, यहाँ क्या आया, स अ, ठीक है, स में क्या आया, अ, स में क्या आया, अ, तो ये विसर्ग है। विसर्ग के पहले, पहले का मतलब इसमें से अ आया, विसर्ग, और ठीक है, विसर्ग के बाद यानी इस साइड वाले में तीसरा या चौथा या पांचवा वर्ण, तीसरा चौथा पांचवा ऊपर से देखते रहें, समझ गए होंगे। अंतस्थ, सभी स्वर और ह आ जाए, ठीक है, सभी स्वर में से कोई रहना चाहिए, रह जाएगा फिर भी, ठीक है, अंतस्थ रहना चाहिए, तब जाके क्या होता है, विसर्ग का ओ में परिवर्तन। जैसे देखिए यश प्लस दा, दा तीसरा नंबर में आता है ना, यश प्लस दा, ये तथा के तीसरा है, तीसरे में है, तो यश प्लस दा, तब जाके इस किस में बदल गया, ये वाला, ये जो है किस में बदला, ओ में, तो ओ में बदलने के कारण क्या हो गया, यशोदा,
यशः प्लस दा यशोदा, मनः प्लस ज, मनः में क्या है अ और इस साइड क्या है ज है, जिसके कारण ये विसर्ग किस में बदलेगा ओ में, तो क्या हो गया मनोज। ठीक है, सरह प्लस वर सरोवर। हम इतना ही किए हैं क्योंकि एग्जाम्पल हम कम लिए, क्योंकि वीडियो जितना एग्जाम्पल ज़्यादा लेंगे लंबा होते रहेगा, जिसके लिए हम कम लिए। आप रूल देखिएगा, हो जाएगा। विसर्ग का र होना, विसर्ग का क्या होना र होना। र कैसे होगा, अ आ को छोड़कर ऊपर क्या पढ़े थे अ और आ रहना चाहिए। भाई कंफ्यूज नहीं होता है, ठीक है। रूल जितना भी बनता है वो सब अलग रहता है। ऊपर अ आ को करना था, ओ में बदलने के लिए क्या करना था अ आ रहना चाहिए, लेकिन र में बदलने के लिए क्या अ आ नहीं रहना चाहिए, यानी इसको छोड़ के आएगा। तो जैसे देखिए, लेते हैं इसका एक एग्जाम्पल, बताते हैं क्या है। नीह प्लस क्या, नीह प्लस दय। देखिए, लेकिन पहले बता क्या रहा है, छोड़कर, ठीक है। स्वर है यार यहाँ, ठीक है। कोई भी स्वर आ जाए, किसी वर्ग का तीसरा चौथा पाँचवा अंतस्थ सभी स्वर और क्या ह सेम है, बाद वाले तीसरा चौथा पाँचवा इसमें भी आएगा, लेकिन इस साइड क्या होगा। आप सोचेंगे कि यार इसमें भी है चौथा पाँचवा अंतस्थ व्यंजन सभी स्वर, तो एक रूल बता दिया ना कि यहाँ अ आ को छोड़ना है, वहाँ अ आ रहेगा, ठीक है। यहाँ अ आ को क्या करना है, छोड़ना है, वहाँ रहेगा। जैसे देखिए, यहाँ क्या है नी आया ना, नी आया, ई आ गया ना, अ है क्या नहीं है, इसके पहले क्या है नी है, यहाँ भी नी बना, नी बना, और बाद में तो वही रहेगा उधर भी, तब क्या जाके होता है निर्दयी, र बदलता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए नी प्लस दय निर्दयी, ठीक है, आधा र बन रहा है ना, तो क्या होगा निर्दयी। नी प्लस आशा निराशा। अब सोच रहे होंगे यार यहाँ र आधा क्यों नहीं बना, उस समय से बताया कोई भी र टूटता है तो आधा र और किस में अ में, अगर आ रहेगा तो क्या किस में बदलेगा आ में बदलेगा, तो र किस में बदल जाएगा रा में। तो यहाँ आ है ना, तो आ के कारण यहाँ वाला जो आधा र था ये किस में बदल गया रा में। चलिए, नी प्लस धन निर्धन, समझ में आ गया होगा। अगला विसर्ग का, ठीक है, विसर्ग का तालव्य स्व होना। विसर्ग का क्या तालव्य स्व होना। विसर्ग का तालव्य स्व होने का मतलब क्या है, इससे बहुत ज़्यादा आता है ना क्वेश्चन। अभी जो लोग भी नहीं पढ़ रहे होंगे पहले से, उनको अभी पता चल रहा होगा यार इतना इजी है सब, रूल करने के बाद, बिना रूल के कोई इजी नहीं है। विसर्ग के पहले कोई भी स्वर आ जाए, विसर्ग के पहले कोई भी स्वर मतलब क्या अ से अ तक में, ठीक है, कोई भी आ जाए। अब ये कंडीशन नहीं है कि अ आ कटेगा या अ आ रहेगा, उपसे मतलब नहीं है, कोई भी स्वर आ जाए, और बाद में च छ और क्या स ही रहना चाहिए, लेकिन बाद में च छ और स, ठीक है। क्या ऊपर वाले रूल से मिल रहा है, क्या कोई तीसरा है, चौथा है, पांचवा वर्ण है, कोई नहीं, अंतस्थ है नहीं ना, तो यहाँ चेंज हो गया ना यहाँ भी, तब जाके विसर्ग का तालव्य स्व में हो जाता है। बताएं कैसे, अब देख लीजिए। नीह प्लस चय, नीह में क्या आ गया ई, नीह में क्या आ गया ई, और इस साइड क्या है च है, जिसके कारण अब किस में बदल गया निश्चय। निश्चय ऐसे ही लिखा था ना, निश्चय आधा में बदल गया ये। यहाँ देखिए अ आया है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, मनः में क्या है अ है, और क्या है चेतना च है, क्योंकि च हम लोग को भी लेना है, च है, तो मनः प्लस चेतना क्या होगा मनः, मनस चेतना। किस तरह से लिखा था ऐसे, क्योंकि जब टाइप करने के बाद ना ऐसे ही लिखाता है मनस चेतना, मनस चेतना टाइप करने के बाद इसी तरह से लिखा जाता है। ये निश्चय है, नीह प्लस छल निश्चल, ठीक है। तो हमको लगता है कि हम लोग का पूरा हो गया कंप्लीट, ठीक है, और कोई खास नहीं, 40 मिनट के अप्रॉक्स हम लोग को लगा ये पूरा कंप्लीट करने में, ठीक है। हम इसीलिए कर रहे थे, ठीक है, 40 मिनट, क्योंकि हम यूट्यूब पे देखे, ठीक है, तो हम लगभग कुछ चैनल पे देखे जिस पे सिर्फ स्वर संधि कंप्लीट करा के और छोड़ दिए जाते हैं, लेकिन हम लोग आज तीनों कर लिए, और आप ही करने के बाद छोड़ना नहीं है, रूल याद कीजिए और क्वेश्चन बैंक जाइए और बना लीजिए 10-12 वाले, ठीक है। और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा, वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा।